हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल तंत्र ज्ञान पे। जैसा कि आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं आज आपको ऐसी दो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी यक्षिणी की साधना में बहुत ही कारगर साबित होगा और आपके बहुत काम आएगा। अगर आप इन दो बातों का ध्यान देंगे तो यक्षिणी के प्रत्यक्षीकरण होने का संभावना बहुत बढ़ जाएगा। वो जल्दी आपसे प्रसन्न होगी और आपको दर्शन देंगी। और इसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये दो बातें जो कि बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं और जिनसे उनकी जो यक्षिणी साधना, किसी भी यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, वो विफल हो जाती है, उनको उसका सही परिणाम नहीं मिल पाता या प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। तो ये दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मैं अगर बात करूँ यक्षिणी या यक्ष की, तो ये जो योनि है, यक्षिणी एक योनि है, ठीक है। जैसे 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसमें से एक योनि यक्ष योनि है। तो यक्षिणी या यक्ष ये जो हैं, ये महादेव के सेवक और सेविकाएं हैं। हमारे शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंभू, जो बोल लो आप, हमारे महादेव के ये सेविकाएं और सेवक होते हैं। तो अगर आप कभी भी यक्षिणी की साधना करें तो उसमें आपको महादेव का मंत्र, चाहे वो आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम या फिर ओम ह्रौम नमः शिवाय, कोई भी महादेव का कोई मंत्र का आपको एक माला, कम से कम एक माला, 3 करेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो एक माला करना ज़रूरी होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं और इस चीज़ को वो लोग नज़रअंदाज करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी यक्षिणियाँ होती हैं, यक्ष होते हैं, इनके जो सबसे हेड हैं, जो प्रमुख, वो हैं कुबेर महाराज। तो आपको कुबेर महाराज का भी एक मंत्र करना है, ओम कुबेराय नमः। ये एक सिंपल मंत्र है, बहुत सरल सा मंत्र है, ओम कुबेराय नमः। इनका वैसे बीज मंत्र भी होता है जिसे हम धम बोलते हैं, धम। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों, कुबेर जी और महादेव जी का, आपको इनका गुणगान, इनकी पूजा किसी भी यक्षिणी साधना के पहले, शुरू करने के पहले करनी है। अगर आप ये करते हैं तो आपका जो चांसेस होता है यक्षिणी का आपके सामने आने का, वो बहुत बढ़ जाता है। यक्षिणी आपसे शीघ्र प्रसन्न होती है और प्रसन्न होगी तभी तो आपके सामने आएगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी, और जब आप यक्षिणी आपके प्रत्यक्षीकरण हो जाती है तो देखिए, आपको उससे वचन लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसके सुंदरता में इतना मुग्ध ना हो जाएं, इतना पागल ना हो जाए कि वचन ना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार होता है इसका परिणाम थोड़ा घातक भी हो सकता है, या यक्षिणी आपका फ़ायदा उठा सकती है, आपको अपने हिसाब से नचा सकती है, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। तो आप जो भी महत्वपूर्ण वचनें हैं, जैसे आप मेरी धर्मपत्नी को कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगी, मेरे परिवार में किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगी, या मेरे जब मैं बुलाऊंगा, जब मैं आपको इस मंत्र से याद करूंगा तब आएंगी, ऐसे जो 3 वचन कम से कम आपको लेने ही होते हैं। और वो भी आपसे कुछ वचन मांगती हैं, तो वो आप सोच समझ के उसको पूरा करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, मैंने सोचा आप सभी के साथ साझा करूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी यक्षिणी की साधना में ज़रूर काम आएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, लाइक और शेयर ज़रूर करिए आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। इससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम कुबेराय नमः।